बधाई के बाद अब बात करेंगे मैनपुरी की, जहां से बीजेपी ने जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। जयवीर सिंह ने नामांकन भर दिया और उसके बाद रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा है कि इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा। कि आखिरकार क्या ही कुछ किया है डिंपल यादव ने दिखाया है, क्योंकि ये वो सीटें हैं, बदायूं हो या फिर मैनपुरी सीट हो, जो कि सपा का गढ़ मानी जाती है। लेकिन जयवीर सिंह यहां पर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं कि इस बार डिंपल यादव को यहां से हराएंगे। डिंपल ने मैनपुरी के लिए क्या किया है, मैनपुरी से इस बार कमल खिलेगा। जयवीर सिंह हमारे संग बात करने के लिए मौजूद है। आज नामांकन किया है, सिर्फ चुनौती बड़ी है आपके सामने? कोई चुनौती नहीं, लोकतंत्र में चुनौती नहीं होती। जनता का दिल, जनता का विश्वास, जनता की आशीर्वाद यही होता है। और मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी के कार्यक्रमों, नीतियों, रीतियों को मिल चुका है। उसी के बल पर यहाँ कमल खिलने जा रहा है, भगवा लहराने जा रहा है। आपने नामांकन किया है, पिछली बार जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव आपको ही घेरते हुए दिखाई दिए थे, कह रहे थे कि आपकी मदद मिली। आज तो आप ही सीधे चुनौती देने। अगर हमें ही जिताते रहे तो हमें ही जीतेंगे। अगर वे कहते हैं कि हमें उन्हें जिताते रहे हैं तो फिर तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। काहे के लिए अपनी पत्नी को लड़ाए फिर हम जिताते रहे तो अब की बार हमारे लिए छोड़ दो, हम जीतेंगे, लड़के भी जीतेंगे, विनड़े भी जीतेंगे। डिंपल यादव सांसद के तौर पर कैसे उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं आप? आपका इलाका है, आप खुद भी। अब ये जनता बताएगी। देखिए, अब इस बार का चूंकि 1.5 साल से लगभग सांसद हैं वो, अब तो उन्होंने क्या डिलीवरी दी, केंद्र सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ धरातल तक उतारने का काम किया, प्रदेश सरकार तक क्या लाके उन्हें दिया, 1.5 साल में मतदाताओं के बीच में जनता के सुख दुख में कितना उन्होंने भागीदारी की, इन सब पर चुनाव होगा। तो बीजेपी की तरफ से जयवीर सिंह को मौका यहां पर दिया गया है। मैनपुरी से सीधा हमारे सहयोगी अजय इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, कितना दिलचस्प मुकाबला होगा जिस तरीके से बीजेपी ने जयवीर सिंह, क्योंकि बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिहाज से, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से जयवीर सिंह। बिल्कुल, जयवीर सिंह इसी इलाके के बड़े नेता हैं। पहले शिवपाल यादव के साथ रहे, शिवपाल यादव के सहयोगी रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव के परिणाम आने पर अखिलेश यादव ने कहा था कि जीतने में सहयोग जयवीर सिंह ने दिया था जो चुनाव था उसमें। लेकिन अभी उम्मीदवार जब से बनाया गया है, आज एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है नामांकन के ठीक बाद, और यहाँ केशव देव मौर्य पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ देर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचने वाले हैं। तो जो कोर वोट है समाजवादी पार्टी का, जो कोर वोटर है अखिलेश यादव का, वो कोर वोटर के भाव पर असर डालने के लिए मोहन यादव को लेकर आया जा रहा है। लगातार चोट जो है मोहन यादव के जरिए कोशिश की जा रही है करने की। टक्कर जोरदार होने वाली है क्योंकि बड़ा फेस है, क्योंकि खुद जो परिवार की मुख्य बहू है, जो अखिलेश यादव की पत्नी है, वो चेहरा है समाजवादी पार्टी से। यहाँ तो पूरी ताकत परिवार लगाता भी दिखेगा। कल उनका भी नामांकन है, अखिलेश यादव खुद भी मौजूद रहेंगे, शिवपाल यादव मौजूद रहेंगे, रामगोपाल यादव मौजूद रहेंगे। उसकी टक्कर में आज नामांकन यहाँ पर एक तरफ सिंह का हुआ और उसके समर्थन में केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं, मोहन यादव भी यहाँ पर पहुंचे हुए। तो निश्चित ही हॉट सीट बनकर उत्तर प्रदेश में इस समय मैनपुरी दिखाई दे रही है। बिल्कुल अजय, आप बड़ी बातें लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से ये हॉट सीट बन गई और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ये मुकाबला हो रहा है, जयवीर सिंह लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं। वो बता रहा है कि पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ झोंकती हुई दिखाई दे रही। बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 दशक से हैदराबाद की सीट पर कब्जा जमाए ओवैसी परिवार के लिए इस बार मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को मैदान में उतार दिया है, जो हर मोर्चे पर असदुद्दीन ओवैसी को घेर रही है। स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट पर 4 दशक से ओवैसी परिवार का कब्जा है, लेकिन अब उस सीट के पाए हिलने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि अपनी सियासी विरासत बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी घबराए हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने हैदराबाद के फायर ब्रांड लेडी माधवी लता को मैदान में उतार दिया है, जिन्होंने हैदराबाद की गली और मोहल्लों में ऐसा तहलका मचा रखा है कि एआईएमआईएम चीफ का गला सूख रहा है। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को हर मोर्चे पर घेरती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी ने हैदराबाद के पसमानदा मुसलमानों को गुमराह कर बेशुमार संपत्ति बनाई है। असदुद्दीन जी पहले किराए घर में थे। असदुद्दीन जी कहाँ पे थे? पहले किराए घर में थे। किराए घर से जो निकले असदुद्दीन जी, पसमानदा मुसलमान के मसीहा बनने का
वादा करते हुए वो कहाँ चल पड़े? 7 एकड़ का इतना बड़ा मंजिल का ओनर हो गया, अंबानी जी हो गए मुसलमानों का, और पसमंदा रह गया। गरीब मुसलमान गरीब रह गया। ऑटो चलाने वाला ऑटो चलाते रह गया, या कभी कभी ऑटो भी बेच लिया। रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला रहा है। लेकिन असदुद्दीन जी क्या हुए? एक किराए के घर से आकर 7 एकड़ का मंजिल का ओनर हो गया, जमींदार हो गया। आज आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, जो आता है आ जाओ, बीजेपी भी आ जाए कोई बात नहीं, बीजेपी के पालकड़े आ रहे, बच्चे वो भी आ जाए कोई बात नहीं, रेड्डी आ रही आ जाए कोई बात नहीं, राम आ जाए कोई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू से झटका। कोर्ट ने केजरीवाल की 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई। केजरीवाल पर 29 अप्रैल को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, कहा 24 अप्रैल तक दाखिल करें जवाब। अपनी गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल ने दी चुनौती। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले एक्शन मोड में चुनाव आयोग। अब तक करीब 4,650 करोड़ कैश, शराब और ड्रग्स बरामद। चुनाव आयोग ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की कही बात। सीबीआई कस्टडी खत्म होने के बाद के कविता को राउस एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। शराब घोटाला मामले में कविता की हुई है गिरफ्तारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते ठप हुआ यातायात। किश्तवाड़ इलाके में हुआ लैंडस्लाइड। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली कहासुनी पर बाइक सवार को पीटा तो मारपीट करने की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नेपाली पासपोर्ट के साथ नेपाली युवक गिरफ्तार हुआ। इंडियन वोटर आईडी कार्ड और फर्जी कार्ड भी बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया खुलासा। 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने एक अभियुक्त को तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में फांसी के फंदे पर झूलता मिला युवक का शव तो लोगों में मचा हड़कंप। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के झांसी में भाई ने अपने भाई को उतारा मौत के घाट। मामूली विवाद के चलते पत्थर से कुचल करके हत्या की। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक तमंचे के साथ बदमाश गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के झांसी में बेकाबू होकर पलटी डबल डेकर बस तो हादसे में 14 लोग हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।